रविंदर, अगर ब्रिटेन की बात की जाए तो आर्थिक मोर्चे पर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन लिज ट्रस ने ऐसा क्या गलत किया कि 44 दिनों में ही उनकी कुर्सी चली गई? मेरे विचार से लिज ट्रस ने जो करा है ना, जैसे कहते हैं जिन को बोतल से निकाल दिया है। एक जिन होता है ना, बोतल के अंदर होता है, वो जिन निकल गया है बाहर, अब वो जिन वापस नहीं जा सकता। ये जिन क्या है? ये जिन मेरे विचार से है ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था इन द सेंस कि देखिए, इन्होंने जो पूरा प्लान दिया कि 45 बिलियन पाउंड के मैं टैक्स हटा दूंगी और करीब 60 बिलियन पाउंड का हम एक्स्ट्रा खर्चा करेंगे एनर्जी सब्सिडी इत्यादि देने में। जी। तो करीब 100 बिलियन पाउंड का इन्होंने दिखा दिया, 40 बिलियन के टैक्स घटा दिए और 60। तो टोटल मार्केट ये इस विचार पे आ गई कि भाई ये सारा खर्चा ब्रिटेन की इकोनॉमी मैनेज कैसे करेगी। जी। तो अब प्रॉब्लम ये हो गई है, अब जो भी नया प्राइम मिनिस्टर आएगा, ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति को माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाएगा। उसके चलते अब मुश्किल ये होने जा रही है आगे आने वाले वक्त में कि ब्रिटेन को टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे, पब्लिक स्पेंडिंग और कम करनी पड़ेगी, और ब्रिटेन का जो पाउंड है वो और गिरेगा, और ब्रिटेन के जो इनके वो क्या कहते हैं, वो ट्रेजरी बिल्स हैं, जो बॉन्ड्स हैं, जो गिल्ट जिसे कहते हैं, जिससे पैसा, देखिए सरकारें पैसा कैसे रेज करती हैं, बेसिकली एफडी इशू करती हैं कि भाई मेरी सरकार की फिक्स डिपॉजिट है, आप पैसा लो 10 साल के लिए, मैं आपको इतने इंटरेस्ट पे दूंगी। ठीक है। वो सारा इंटरेस्ट और ब्रिटेन की क्रेडिबिलिटी फाइनेंशियल मार्केट्स में बहुत बुरी तरह हिट हो गई है, और इससे रिकवर करने में मेरे ख्याल से ब्रिटेन को यही नहीं है कि आसानी नहीं होगी, मुश्किल होगा, और ब्रिटेन को मुश्किलें बढ़ेंगी। ठीक है। रविंदर, आप हमारे साथ बने रहे हैं। अचल मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व डिप्लोमेट हैं। अचल जी, अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो क्या यह माना जाए कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह है लिज ट्रस की विदाई के पीछे? देखिए, उस हद तक तो है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के चलते हुए जो इकोनॉमिक क्राइसिस कह लीजिए, या एक इकोनॉमिक सिचुएशन बनी है, इन्फ्लेशन और ये सब जो समस्याएं पैदा हुई हैं इकोनॉमिक फ्रंट पे, उसको हैंडल करने में जो लिज ट्रस की जो अप्रोच थी वो पहले दिन से ही गलत थी जी। और फिर जब उन्होंने अल्टीमेटली अपने फाइनेंस सेक्रेटरी, जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, इनके यहाँ सेक्रेटरी बोलते हैं, तो जब वो आए फिर उन्होंने इसको रिवोल्यूट किया, इनकी सारी जितनी पॉलिसीज थी उसको रिवर्स किया। और पहले दिन से अगर आप देखें तो ये जो इलेक्टेड इनके जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं कंजर्वेटिव के, उनकी ये चॉइस नहीं थी जी। एक ग्रास रूट लेवल पे एक जो कह लीजिए कि इनके फेवर में एक ओपिनियन बना। अब मैं ये तो नहीं कहना चाहूंगा कि उसके पीछे रेसिज्म थी, कि वो इंडियन ओरिजिन के थे, और जो भी बहरहाल रीजन रहे हो वो बन गई। लेकिन वो बनने के बाद अगर अपनी पॉलिसीज को ठीक रखती तो आपके सवाल का जवाब ये है कि डेफिनेटली उस वॉर का इम्पैक्ट पूरे यूरोप पे हो रहा है, और वो इकोनॉमिक हो रहा है, और जो इसको नहीं संभाल पाएगा ठीक से उसे इसकी फिर प्राइस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, और लिज ट्रस को करनी पड़ेगी जी। अचल जी, आप हमारे साथ बने रहे। रविंदर, बड़ा सवाल है, क्या ऋषि सुनक, जो कि पिछली बार कहा यही जा रहा है कि अगर वो भारतवंशी ना होते, अगर वो ब्रिटेन मूल के होते तो उनका प्रधानमंत्री बनना तय था, लेकिन कहीं ना कहीं भारतवंशी होना उनके आड़े आया, और वो जो बातें कह रहे थे वो सच साबित हुई हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, तो अब उनको कमान सौंपी जा सकती है? देखिए, तीन चीजें हैं। एक, जो वो बात कह रहे थे बिल्कुल सही सच हुई है। उन्होंने कहा था लिज ट्रस जो बात कर रही है ये फेरी इकोनॉमिक्स की बात कर रही है, यानी कि इमेजिनरी फेरी क्या कहते हैं, फेरी टेल्स है, फेरी टेल्स है, राइट जी। तो वो बात उनकी सही सच हुई है। सेकेंडली, यस, शायद वो फिर से रेस में हो, चांस बनता है। पर तीसरा पॉइंट मैं ये कहूंगा कि ऋषि सुनक जो नहीं बने थे पिछले राउंड में, उसमें उनका ब्राउन स्किन, भारतीय ओरिजिन होना कुछ फैक्टर था। पर आप देखिए, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में उन्हें सबसे ज्यादा वोट मिले थे, राइट। तो ब्रिटेन के जो एमपीज थे कंजर्वेटिव पार्टी के, उन्होंने तो ऋषि सुनक को ही चुना था, राइट, हालांकि जबकि वो इंडियन ओरिजिन है, राइट। परंतु जब मेजॉरिटी, मतलब जो ग्रास रूट्स, जो कंजर्वेटिव पार्टी के जो मेंबर्स हैं, उनके द्वारा जो इलेक्शन हो रही थी, उसमें वो हारे। और उनकी हार में एक रीजन अहम यह भी था कि बोरिस जॉनसन उनसे बड़े खफा थे। बोरिस जॉनसन को था कि इसने मेरे पीठ में छुरा भोंका है। तो वो ऋषि सुनक चाहे सफेद होते, लाल, काले, पीले जो भी होते, बोरिस जॉनसन को इनसे बदला लेना था। ठीक है। अचल मल्होत्रा, क्या लगता है इस बार सुनक फिर से रेस में होंगे या कोई नया नेता हो सकता है?
नहीं, ऋषि तो पहले से थे और वो काफी जो एटलीस्ट पार्लियामेंटेरियंस का जो है ओपिनियन उनकी फेवर में भी है। और मैं इस बात को रूल आउट नहीं करूंगा कि उनके चांसेस बहुत अच्छे हैं मेरे हिसाब से जी। बट देखिए वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स क्या है, उसके अंदर क्या होता है, और खासतौर से जो समस्या, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो आर्थिक समस्याओं को जो ठीक से डील करेगा, तो जो उसका पब्लिक फेस जो जनरली परसेप्शन है कि शायद ऋषि सुनक बेटर कर पाएंगे दूसरों से, तो ये उनकी फेवर में जाता है जी। बट उसके अलावा कोई इंटरनल पॉलिटिक्स, वो जो आपका भेदभाव की नीति, उनके ऑरिजिन्स, अगर ये सब चीजें प्ले करेंगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अगर एक फेयर डील होती है और एक फेयर प्ले गेम होती है तो ऋषि सुनक पहले भी डिजर्व करते थे, आज भी डिजर्व करते हैं जी। और मुझे लगता है कि आज भी उनके चांसेस। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहें। पूर्व राजनयिक मंजू सेठ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मंजू जी, लिज ट्रस की विदाई के पीछे क्या अहम कारण आप देखती हैं? दूसरा सवाल यह कि अगला प्रधानमंत्री ब्रिटेन का कौन हो सकता है? अहम कारण तो क्योंकि उनकी इकोनॉमिक जो पॉलिसीज थी उसकी वजह से ये बिल्कुल क्राइसिस में आ गया ब्रिटेन। और आप देखेंगे उन्होंने टैक्स कट्स जो अनाउंस किए थे इलेक्शन से पहले, वो बिल्कुल ही वायबल नहीं थे और सबने कहा कि ये बिल्कुल वायबल नहीं, और लोगों को भी बहुत परेशानी हुई क्योंकि उन्होंने सारे अक्रॉस द बोर्ड सबके टैक्सेस काट दिए। जो बहुत रिच क्लास थी और बिजनेस क्लास थी उनके भी काट दिए, तो बहुत ज्यादा अनरेस्ट हुआ और मार्केट्स ने इतना नेगेटिव रिएक्ट किया और इकोनॉमिक क्राइसिस वैसे ही चल रहा था तो और बढ़ गया जी। तो उसकी वजह से अब उनकी ऐसी स्थिति आ गई कि टेनेबल ही नहीं है, उनकी पोजीशन ही टेनेबल नहीं रह गई और फिर रिवर्स कर दिया, फाइनेंस मिनिस्टर को हटा दिया। बिल्कुल, पहले फाइनेंस मिनिस्टर को हटाया और उसके बाद गृह मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा। और ऐसे में ब्रिटेन में आर्थिक संकट तो पहले से ही काफी बढ़ा हुआ है, महंगाई ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुकी है 40 साल में, और अब एक बड़ा राजनीतिक संकट भी है। अब देखना है कि ब्रिटेन किस ओर आगे जाता है। बहुत शुक्रिया रविंदर आपका, मंजू सेठ जी आपका, अचल मल्होत्रा जी आपका, इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया है और 44 दिनों तक चली उनकी सरकार कई विवादों में रही, लोक लुभावन वादे करके आई थी और वादे ये किए थे कि लोगों को टैक्स में छूट दी जाएगी जिससे कि पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ेगी और इससे इकोनॉमी को रफ्तार मिलेगी। लेकिन हुआ इसका उलट, जो भी उन्होंने वादे किए थे उसे पूरा करने के चक्कर में इकोनॉमी की हालत और खस्ता हो गई। ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड लगातार गिरावट के दौर में आ गई और ऐसे में उन लोक लुभावन फैसलों को वापस ले लिया नए वित्त मंत्री जेरेमी हंट ने आकर, और उसके बाद गृह मंत्री का भी इस्तीफा हुआ। दो बड़े मंत्रियों के इस्तीफे के बाद लिज ट्रस की कुर्सी डगमगाने लगी थी। हालांकि उन्होंने शुरुआत में बहादुरी का संदेश देने की कोशिश की कि वो बहादुर हैं, टिकी रहेंगी, डटी रहेंगी, लेकिन ऐसा हो न सका। दबाव की वजह से लिज ट्रस को इस्तीफा देना पड़ा। महज 44 दिन के प्रधानमंत्री रह पाई। ऐसे में बड़ा सवाल कि ऋषि सुनक, जो कि पिछली बार रेस में पिछड़ गए थे, क्या अब की बार वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे?